हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ एक ही स्टॉक्स को। और उससे पहले हम जानेंगे कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारा मार्केट जो है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से और एफआईएस की लगातार बिक्री की वजह से जो है हमें डाउन ही जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो इस वजह से जो है हमने कुछ ऐसे शेयर्स है जिस पर हमने नज़र बनाकर रखनी है। हालांकि उनके बिज़नेस के ऊपर जो है अभी फ़िलहाल तो हमें इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट भविष्य में उनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रम्प का कार्यकाल है वो सिर्फ हमको 3-4 या फिर 4-5 साल तक चलते हुए दिखाई देगा। और नॉर्मली जो है दोस्तों सिर्फ 4 साल तक ही जो है उनका कार्यकाल होता है। तो उतने दिन ही हमारा जो है हमें जो है ट्रम्प सत्ता में रहते हुए नज़र आएंगे। सो तब तक जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हमें फेयर वैल्यू के ऊपर और जो है बहुत ही सस्ती अभी जो है सस्ते भाव के ऊपर मिल रही है। सो ऐसी कंपनी को जो है हम ज़रूर स्टडी पर्पज़ के लिए अपनी रडार पर रख सकते हैं। तो ऐसी एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो फिलहाल जो है दोस्तों हमारा निफ्टी जो है वो हमें फ्राइडे के दिन 345 पॉइंट्स की जो है गिरावट रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और वीकेंड से 1.5% की जो है गिरावट हमें हमारी निफ्टी में देखने को मिली है। और उसके बाद में अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी हमें 930 पॉइंट जो है डाउन दिखाई दे रहा है। और लगभग 1-1.5% की जो है उसमें भी हमें गिरावट रिपोर्ट करते हुए नज़र आया है दोस्तों। सो ऐसे माहौल में जो है दोस्तों हमने कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि ट्रम्प के टैरिफ के वजह से हमें प्रेशर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस सेक्टर की जो कुछ लीडिंग कंपनीज होती है या फिर जो अपने पोर्टफोलियो को और जो मार्केट शेयर है उसको जो है अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखती है, तो ऐसी कंपनी को होल्ड करने पर हमें ज़रूर ही जो है 4 साल के बाद या फिर ट्रम्प के भी इस कार्यकाल में हमें फ़ायदा ही हो सकता है दोस्तों। सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डॉलर जो है हमारा या फिर जो यूएस डॉलर है वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। सो फिलहाल तो दोस्तों जो यूएस डॉलर है वो 85.53 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों हमें हमारा रुपये भी लगातार जो है स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है और गिर जो है स्ट्रांग होकर 85.50 इंडियन रुपीज़ के ऊपर जो है डॉलर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। सो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है। और उसके बाद में जो है क्रूड ऑयल, जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसा कह सकते हो कि इस तरफ से भी हमारे मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बन सकता है अगर ये क्रूड हमें बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ नज़र आया। तो फिलहाल इसमें भी उतनी कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो न्यूज़ है डॉलर का जो है लगातार वीक होना और जो ऑयल प्राइस है तो उनका भी या फिर जो क्रूड ऑयल है उनका भी पर बैरल सस्ता होना, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से देखा जाए तो गुड न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से जो है कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जिनको हमने स्टडी करना चाहिए, या फिर एक मैं ऐसी कंपनी आपके सामने रखूँगा जिनको आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि ये मेरी तरफ से कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो जो है बहुत लंबी हो सकती है। तो पेशेंस के साथ में जो है आपने वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए दोस्तों। सो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो है आखिर तक इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखना चाहिए। सो जो कंपनी है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि उस कंपनी का जो मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है वो एंटी डायबिटीज़, यानी कि आपको पता चल ही गया होगा कि हम फार्मा सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंटी डायबिटीज़ में उनका मार्केट शेयर 1.36% का है और एंटी इन्फेक्टिव्स में जो है 76% का देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें
एंटीनियो प्लास्टिक में 5.93% का जो है मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है उनमें 4.48%। उसके बाद में डर्मेटोलॉजी में 2.19%। उसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल उसमें 2.37%। उसके बाद में गायनेकोलॉजी में जो है 1.85%। न्यूरोलॉजिकल में 2.97%। ऑफ्थेल्मोलॉजी में जो है 8.92%। उसके बाद में पेन में 1.94%। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 5.20% और रेस्पिरेटरी में जो है सबसे बड़ा मार्केट शेयर यानी कि 23.76% देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जो है दोस्तों यूरोलॉजी में 18.51 और अदर भी कुछ सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी जो है आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मार्केट शेयर भी जो है कंपनी ने कैप्चर करके रखा है। सो दोस्तों मार्केट शेयर की वजह से जो है वो इनके लिए एक मोड देखने को मिल जाता है जो कि इनको अपना बिजनेस और रेवेन्यू मेंटेन करने में मदद करता ही है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि लोकेशन वाइज जो ब्रेकअप है कंपनी का वो किस तरह से देखने को मिल जाता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें तो न्यू वेंचर्स 4.8% और फार्मा जो सेक्टर देखने को मिल जाता है उसमें 95% का इनका जो है ब्रेकअप देखने को मिल जाता है। यानी कि फार्मा के जो सेक्टर है उसमें 95.2% जो है कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैन्युफैक्चर करती हुई नज़र आती है। उसके बाद में देखा जाए थेरेपेटिक्स का जो हमने अभी अभी देखा है दोस्तों तो रेस्पिरेटरी में 37.5 सिर्फ तो सबसे ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी में जो है कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। उसके बाद में आता है एंटी इन्फेक्टिव्स और उसके बाद में कार्डियाक अदर्स एंड डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद में लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें ग्लोबली तो जो है यूरोप में इनका 41% का जो है मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है और इमर्जिंग मार्केट जो है वो 39%, नॉर्थ अमेरिका से 30% और इंडिया से जो है 7%। तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट जो है नोट कर सकते हो दोस्तों कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यूरोप से सबसे ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। सो दोस्तों यूरोप से आने की वजह से जो अमेरिका में जो कुछ भी टैरिफ से रिलेटेड जो बातें चल रही है तो उसका निगेटिव सिर्फ हमें जो है बहुत कम यानी कि नॉर्थ अमेरिका में देखिए कंपनी का बिजनेस सिर्फ 13% का देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरते हुए ज़रूर हमें नज़र आएगा। हालांकि पूरा जो मार्केट शेयर है इनका वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कुछ भी टैरिफ बढ़े कुछ भी, लेकिन जो मामूली सा जो डेंट है वो कंपनी के ऊपर हमें लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस वजह से जो है कंपनी हमें अच्छे खासे जो है डिस्काउंट पर फ़िलहाल तो मिल रही है दोस्तों। सो इस कंपनी को ज़रूर आपने कंसीडर करना चाहिए या फिर स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से जो इनका बिज़नेस है वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में या फिर 13-14% ही कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी में देखा जा सकता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि और भी मतलब लोकेशन वाइज जो है इसमें ये दिया गया है, एक ब्रेकअप दिया गया है। सो देख सकते हो इंडिया से 44% का बिजनेस आते हुए नज़र आ रहा है, यूरोप से 12% और जो है नॉर्थ अमेरिका से 27% जो है हमें इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। सो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अमेरिका से जो कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है कंपनी का, तो वो कंपनी जो है फ्यूचर में इस जो बुरे दौर के बाद में या फिर कुछ दिनों के बाद में अच्छा खासा जो है कमबैक दिखा सकती है। तो आपने ऐसी कंपनीज़ को जो है अपने रडार पर रखना चाहिए। तो उनमें से जो है एक कंपनी ये देखने को मिल जाती है दोस्तों। सो ये हो गया जो है
लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में। ये पहले जो हमने देखा दोस्तों, वो ग्लोबल एपीआई में हमें या फिर एपीआई में इनका ब्रेकअप देखने को मिल रहा था। और जो बाद में देखा हमने ये वाला, तो इसमें जो है हमें ऑल टाइप के जो उनके मटेरियल्स होते या फिर जो कुछ भी रेवेन्यू आता है सभी मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड देखने को, तो यहाँ पर 0.5% जो है या फिर 44%, 50% जो है इंडिया में ही कंपनी का कारोबार देखने को मिलता है। उसके बाद में 27% नॉर्थ अमेरिका में, और यूरोप में जो है 12% का जो है इनका कंट्रीब्यूशन या फिर रेवेन्यू 12% जो है यूरोप से आता हुआ नज़र आता है दोस्तों। सो इस कंपनी के ऊपर आपने ज़रूर नज़र बनाकर रखनी है। और उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि तो कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था वो कंपनी है दोस्तों सिप्ला, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी देखने को मिल जाती है या फिर फार्मा सेक्टर में काम करने वाली लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये कंपनी जो है फार्मा जो सेक्टर है उसमें दूसरे नंबर पे हमारे देश में से दूसरे नंबर की जो है कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। सो इसके बाद में हम इस कंपनी के जो है और भी कुछ डेटा को पढ़ लेते हैं, जैसा कि बैलेंस शीट और जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों अगर बात करें हम कंपनी की बैलेंस शीट की, तो देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी हो और कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, तो उसमें जो है कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि बैलेंस शीट से जो है हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी कितने का जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और लगातार जो है कंपनी ने अपने रेवेन्यू को किस तरह या फिर प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह से जो है मेंटेन करके रखा है। सो चलिए दोस्तों हम बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नॉर्मली कंपनी के जो है बैलेंस शीट के ऊपर। सो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो है पहले तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के चेक कर लीजिए दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए मार्च 2020 में 17,000 करोड़ के, मार्च 2021 में जो है हमें 19,000 करोड़। उसके बाद में 22 की अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़। उसके बाद में 23 में बढ़कर 24,000 करोड़। और फिलहाल तो 2024 में कंपनी के पास में 27,000 करोड़ के जो है रिजर्व देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा कि जो है कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये जो है डायरेक्ट इंडिकेशन है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन कर पा रही है और प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसी प्रॉफिट को जो है कंपनी ने रिजर्व्स में जो है ट्रांसफ़र करके रखा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर जो है कर्जा कितना देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बहुत ही मतलब कंपनी हमें डेब्ट फ्री, यानी कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर देखें तो यहाँ पर आप 0 जो है देख सकते हो दोस्तों। तो कंपनी प्योरली डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो वाह दोस्तों क्या बात है, तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी जो है तो कुछ भी बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में भी देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। सो कंपनी जो है अच्छे से अपना कर्जा और जो है अपने प्रॉफिट्स को भी मेंटेन कर रही है और रेवेन्यू को भी लगातार जो है जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। सो दोस्तों या इस कंपनी का आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर पहले सिर्फ 2020 में जो है 6 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा था, और तब से लेकर जो है 2021 में जो कंपनी ने ज़ीरो किया है तब से कंपनी प्योरली डेब्ट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। ये हो गया शॉर्ट टर्म की। और लॉन्ग टर्म में जो है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी के ऊपर हमें पहले से ही कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो इस वजह से जो है मैंने इस कंपनी को आज के दिन कवर करने का मतलब डिसीजन लिया है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो ये भी एक जो है क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने का।
सो शेयर होल्डिंग में जो है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों प्रोमोटर, और जो है उसके बाद में देखा जाए तो FIIs, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रोमोटर, उसके बाद में जो है FIIs, और उसके बाद में जो है DIs जो है मेन जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपना कंट्रीब्यूशन जो है देते हुए नज़र आते हैं। और जिस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें FIIs, DIs और प्रोमोटर की हाईली होल्डिंग देखने को मिल जाती है, तो उस कंपनी को हम अच्छा मान सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। सो चलिए देख लेते हैं कंपनी के जो है अदर क्राइटेरियाज़ को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी के पास में जो है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें 29.19% का जो है स्टेक देखने को मिल जाता है, या फिर 29% की जो है इक्विटी कंपनी के प्रमोटर्स होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। FIIs की बात करें तो 26% की जो है FIIs की होल्डिंग देखने को मिल जाती है, और DIs की होल्डिंग जो कि 2024 में सितंबर क्वार्टर में 23.95% थी, वो बढ़ाकर जो है DIs ने दोस्तों 27.49% जो है कर दिया, और पब्लिक की जो है बहुत ही कम, या फिर 16% या फिर 16.5% की जो है होल्डिंग देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों ये प्योरली जो है प्रोमोटर्स FIIs, DIs यानी कि PDF स्ट्रेटेजी वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें, सो यहाँ पर देखने वाले लायक क्या है दोस्तों, तो रिजर्व्स, जैसा कि कंपनी के पास में सितंबर क्वार्टर में हमें देखिए यहाँ पर 28,000 करोड़ के जो है रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी के ऊपर 461 करोड़ के जो है बोरोइंग्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही कम जो है बोरोइंग्स देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिप्ला के बारे में, और उसमें देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है, और सेकंड नंबर की जो है ये कंपनी मार्केट कैप्स के हिसाब से हमें देखने को मिल जाती है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंपनी है, तो वो है दोस्तों सन फार्मा इंडस्ट्रीज़, और उसका मार्केट कैप हमें 4,10,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो सेक्टर में देख सकते हो कि कंपनी लीड करती हुई हमें नज़र आती है, और सेकंड नंबर के ऊपर कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से जो है अभी भी जो है अपनी पोजीशन को बरकरार करके रखा है। उसके बाद में उस जो है उनके ही सेक्टर की तीसरी कंपनी देखने को मिल जाती है मैनकाइंड फार्मा, जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों फर्स्ट या फिर सेकंड और थर्ड नंबर की जो कंपनी है उनमें हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी दोस्तों ये कंपनी हमें टॉप 3 कंपनीज़ में देखने को मिलती है, और हमारे देश की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से ज़रूर आपने इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, सो कंक्लूजन जो है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंक्लूजन यही है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो उसका बिजनेस, उसकी जो है मार्केट शेयर और उसका रेवेन्यू कितना रेवेन्यू जो है कौन से देश से, कौन से सेक्टर से, और या फिर कौन से प्रोडक्ट्स से आता है, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ट्रम्प का जो कार्यकाल आप देख रहे हैं, तो इस जो है समय में तो आपका ये सभी माइक्रो लेवल का जो एनालिसिस होता है, तो वही आपको लॉन्ग टर्म में काम आता है। और लॉन्ग टर्म में जो है आपने इस तरह से जो है कंपनी को एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।